सो इंट्राडे के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स कैसे चुनें, मैं 5 रूल्स बताऊंगा आपको। इन 5 रूल्स को अप्लाई करके स्टेप वाइज बताऊंगा कि पहला कौन सा रूल लगता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये पांचों रूल्स मैं बताऊंगा, उनको अप्लाई करके आप फिल्टर कर सकते हो कि कौन से स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग करनी है, जो कि सेफ भी होंगे। ये वो रूल्स हैं जो आपको फेक ब्रेकआउट से भी बचाएंगे। मार्केट के जो ऑपरेटर्स होते हैं, ब्रोकर जो होते हैं, वो ऑपरेट करते हैं स्टॉक्स को, उससे भी आपको क्या होगा, इससे आप सेफ हो सकते हो। वो जो फेक ब्रेकआउट है, फेक जो ट्रेंड चलता है, जो फेक दिखाया जाता है रिटेल ट्रेडर को, उससे भी आप बच सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है NSE के वेबसाइट पे। NSE के वेबसाइट पे आपको उसमें निफ्टी 100 का जो इंडेक्स होगा वो लेना है। अगर आप एक बिगिनर है तो आपको 100 वाला लेना है। अगर आप पहले से ट्रेड कर रहे हैं, आपको 1 साल 2 साल हो चुका है, तो आप निफ्टी 500 का इंडेक्स लें। अब ये जो निफ्टी 100 है या फिर निफ्टी 500 है, ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये जो निफ्टी 100 है, इसका मतलब ये है कि हमारे इंडिया के अंदर जो टॉप कंपनीज हैं, जिनका टॉप कंपनीज मतलब जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है, जो टॉप की 100 कंपनीज है जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है, और जो अलग अलग फील्ड्स की हैं, ठीक है। जैसे कुछ कंपनीज हो गई बैंकिंग सेक्टर की, कुछ हो गए FMCG के, कुछ हो गए कंस्ट्रक्शन के। तो अलग अलग सेक्टर्स के जो जाइंट प्लेयर्स हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, उन सबको मिला करके क्या हुआ, उन सभी 100 कंपनीज को मिला करके निफ्टी 100 बना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूल नंबर 1, निफ्टी 100 इंडेक्स को डाउनलोड करना है। उसमें जो भी कंपनीज की लिस्ट है वो देखना है। मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, ठीक है, कि आपको ये सारे स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ। रूल नंबर 1 पता चल गया, निफ्टी 100 को क्या करना है, डाउनलोड करना है। उसमें 100 कंपनीज के वो होंगे, लिस्ट होंगे। नंबर दो, अब आपको उसमें से फिल्टर करना है कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। क्या बोला मैंने? अब आपको वो कंपनीज, ये जो 100 कंपनीज की लिस्ट है, उसमें से भी आपको चूज़ करना है कि इनमें से किन कंपनीज के, कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से ज़्यादा है। क्योंकि जितना बड़ा कंपनी होगा, 50,000 करोड़ जो कि है बहुत बड़ी कंपनी होती है, इसका मतलब जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ है, इसका मतलब वो कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी है। और अगर वो बड़ी कंपनी है तो इसका मतलब उसके स्टॉक्स को ऑपरेट करना उतना ही क्या होगा, मुश्किल होगा, ठीक है। उसके बाद आपको चेक करना है कि उसके अंदर FII और DII, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और बता दो, ये जब आपने चेक कर लिया कि भाई 50,000 करोड़ से ज़्यादा है, उसके बाद आप जस्ट ये चेक करना कि वो जो कंपनी है वो मोर देन 3 ईयर्स से मार्केट में लिस्टेड है या नहीं, यानी उसके पास्ट 3 साल के डेटा दे रखे हैं या नहीं दे रखे, ये चेक करना है। तीसरा आपको चेक करना है कि रूल नंबर 3 आपको बोलता है कि FII और DII आप अगर जाएंगे, ये आपको कैसे चेक करना है, आपको Screener.com पे जाना है, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। Screener.com पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप कंपनीज को सर्च करेंगे ना, तो वहाँ पे एक आता है इन्वेस्टर पैनल करके। इन्वेस्टर पैनल के अंदर जाएंगे, वहाँ पे आपको देखना है FII और DII। अगर FII और DII इन दोनों को मिला करके अगर 25% कम से कम, मिनिमम 25% अगर शेयर्स अगर FII DII होल्ड करते हैं, तो आप उसको चूज़ कर लेना उस स्टॉक्स को ट्रेडिंग के लिए, वरना उसको छोड़ देना। क्योंकि अगर FII DII नहीं होंगे उसमें, तो इसका मतलब क्या है, पब्लिक के पास है, बड़े बड़े जो HNIs हैं उनके पास है, वो क्या करेंगे, उस स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिससे कि आपका पैसा फंस सकता है। रूल नंबर 5 जो है, वो आपको ये देखना है कि जो भी कंपनी है उसका जो शेयर का प्राइस है वो 3,000 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर 3,000 से ज़्यादा का होगा वो प्राइस, तो क्या होगा, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ही कम होगी, उसमें ट्रेडिंग बहुत कम होगी। तो जितना कम ट्रेडिंग होगा उसमें, उतनी कम उसकी वॉलेटिलिटी होगी, उतने कम अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो बहुत कम आपका क्या बनेगा, मार्जिन बनेगा। एक चीज़ और बता दो, लास्ट में बताऊंगा, एक बोनस टिप दूंगा, वीडियो में जुड़े रहना। उससे पहले ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, 5 रूल्स, इसको चलो हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। आइए अब हम चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। सो अब आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले जो रूल नंबर 1 था, क्या बताया था रूल नंबर 1, कि भाई निफ्टी 100, अगर आप बिगिनर हो तो निफ्टी 100 आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार में सिंपली आना है, तो आपको लिखना है निफ्टी 100, ठीक है। निफ्टी 100 स्टॉक लिस्ट आपको निकालना है। फिर आपको इसमें जाना, ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इस पर क्लिक करना है। मैंने ये क्लिक कर दिया। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये जो दिख रहा है
यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो ये डाउनलोड हो गया, अब इसको ओपन कर लो। ठीक है, मैं 2-3 स्टॉक्स में आपको करके दिखाऊंगा। इसको मैं बड़ा कर लेना हूँ। ठीक है, ठीक है, और ये देखो आप, ये देखिए, ये जो निफ्टी, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको, जितने भी ये स्टॉक्स हैं, कंपनी के नेम है ये इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री के अंदर है। जैसे एबीबी इंडिया लिमिटेड, ये कैपिटल गुड्स बनाती है। कैपिटल गुड्स का मतलब बड़े बड़े मशीन्स वगैरह बनाती है। ये अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये पावर इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है। ये इनके सिंबल्स है कि ये कौन से सिंबल्स में, ये जितने दिख रहे हैं ये इनके सिंबल्स हैं कि आप क्या सर्च करोगे जिससे कि ये स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। और ये आपको दिख रहा है, ये इक्विटी सीरीज़ के सारे ये इक्विटी ट्रेडिंग के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शंस के नहीं है, ये फ्यूचर्स के नहीं है, ये सब इक्विटी के हैं। और ये इनका ISIN कोड है, जो कि जब ये लिस्ट होते हैं BSE में तो फिर ये ओथ को मिलता है। मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, पहली वीडियो आप देख लेना। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ तक आने के बाद, अब ये जो लिस्ट है कंपनीज की, आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे न्यू टैब खोलना है, यहाँ पे आपको लिखना है screener.com, स्क्रीनर। ठीक है, स्क्रीनर पे जाना है आपको, जो फर्स्ट है उस पे जाना है। अब जैसे आपने देखा था, यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा, जैसे मैं लिख दूँ ABB इंडिया। ठीक है, ABB इंडिया, पहला मैंने ये ले लिया। चलो, पहला मैंने ये ले लिया ABB इंडिया, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ABB इंडिया, ये आ गया ABB इंडिया। इसके अंदर आपको सबसे पहले देखना है, ये देखो, सबसे पहले आपको देखना है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो रूल नंबर 2 बताया मैंने। क्या देखना, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, 50,000 करोड़ से ज़्यादा है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, 50,000 करोड़ से ज़्यादा। इसका जो शेयर का प्राइस है वो क्या दिख रहा है, शेयर का प्राइस क्या दिख रहा है, 4,000 से ज़्यादा। तो क्या इसको हमें करना है, नहीं, इसको हमें ट्रेड नहीं करना, तो ये हो गया कैंसिल। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी, यहाँ पे तो पहला तो कैंसिल हो गया। ठीक है, हम करने हैं अब अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये देखो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, देखो अप्रोक्स 1.5 लाख करोड़। ठीक है, तो 50,000 करोड़ से ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, डन। इसका जो करंट प्राइस है, यानी करंट जो मार्केट प्राइस है वो देख लो आप, 3,000 से कम है, तो यहाँ तक तो हो गया पक्का। 2 पैरामीटर्स, 2 रूल तो फिट हो गए। अब आपको जाना है इन्वेस्टर में, इन्वेस्टर पैनल पे जाना है। इन्वेस्टर पैनल पे जाने के बाद आपको देखना है FII 18% है, और DII आपका कितना है, 1.47%। क्या दोनों को मिला करके 25% बन रहे हैं, क्या दोनों को मिला करके 25% बन रहे हैं, नहीं बन रहे, तो ये भी हमारा स्टॉक हो गया कैंसिल। अब एक और स्टॉक मैं दिखा रहा हूँ, ये तो हो गए 2। अब मैं कुछ ऐसे स्टॉक बता रहा हूँ जो मैंने पहले से कर रखे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो HDFC बैंक, ये जो आप देख रहे हो HDFC बैंक, इसका मैं करके दिखाता हूँ आपको। HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक पे गए, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो 50,000 करोड़ से ज़्यादा है, करंट प्राइस देखो 3,000 से कम है। ठीक है, ये 2 पैरामीटर्स फिट हो गए। उसके बाद इन्वेस्टर पैनल पे जाओ, इन्वेस्टर पैनल पे ये देखो FII जो है वो इन दोनों को मिला करके दिख रहा है साफ साफ कि 25% से ज़्यादा है, दोनों को मिला करके दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी पैरामीटर हमारा फिट हो गया 30। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि क्या ये 3 साल से ज़्यादा के टाइम, काफ़ी टाइम हो गया इसको स्टॉक मार्केट में आए हुए, कितना होना चाहिए, 3 साल से ज़्यादा का टाइम, एटलीस्ट 3 साल होना चाहिए, 2020, 2021, ठीक है, और फिर 2022, 2023, और इससे पहले के भी आप डेटा देख सकते हो। तो आपको पता चल गया कि पिछले 3 साल तक का रिकॉर्ड इसको दिया हुआ है। तो इसके चारों पैरामीटर्स क्या हो गए, फिट हो गए, सारे फिट हो गए। सबसे पहला निफ्टी 100 में है ये, दूसरा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन HDFC का कितना है, 50,000 करोड़ से ज़्यादा है, तीसरा शेयर के प्राइस भी क्या है, 3,000 से कम है, चौथा FII और DII मिला करके कितना है, FII और DII मिला करके 25% से ज़्यादा है, और पांचवा पिछले 3 साल का रिकॉर्ड इसमें दिया हुआ है। तो ये स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। इतना आ गया समझ में। तो इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। अब
एक क्वेश्चन और आ सकता है कि मान लो कोई ऐसा स्टॉक हो जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 50,000 करोड़ से ज़्यादा भी है, ठीक है, ज़्यादा है, और FII-DI की होल्डिंग भी है ज़्यादा, ठीक है, FII-DI के दोनों को मिलाकर के 25% से ज़्यादा है, पर वो निफ्टी 100 में नहीं है, तो क्या उसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो। एक बोनस टिप, एक बोला था मैंने, लेकिन अब 2 बोनस टिप देने जा रहा हूँ। देखो, आपको सिंपली ये जो FII-DI है, FII के अंदर आपको आना है, आपको ये देखना है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर होना चाहिए FI के अंदर, और या फिर यूरो पैसिफिक ग्रोथ होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक सेफ है, इसमें ऑपरेटिंग नहीं हो सकती, बहुत ना के बराबर होती है, बहुत कम चांसेस, ना के बराबर चांस, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो ये दोनों अगर होंगे तो उसमें क्या करना है, आपको इजीली ट्रेड कर लेना। समझ में आ गया? तो कुछ इस तरीके से आपको स्टॉक की सिलेक्शन करना है। मैंने 5 फिल्टर्स बताया, 5 फिल्टर्स में जो फिट हो गया वो लेना है। आपके पैसे हैं, आप डिसाइड करो कि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी, अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया तो फिर आपके पैसे जा भी सकते हैं। बहुत सारे हैं यार कंपनी, आप ढूंढोगे ना, लिस्ट बनाने में टाइम लगेगा कि कौन कौन सी कंपनीज में आपको ट्रेड करना है, उसके बाद टाइम नहीं लगना। उसके बाद फिर आपको बस जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हो वो इंडिकेटर को यूज़ करके आपको ट्रेड करना है। उसके बाद दूसरा बोनस टिप यह है कि कभी भी आप ट्रेडिंग करते हो, उसमें आपको मिनिमम, आपको अपना स्टॉप लॉस लेके चलना है, और जो स्टॉप लॉस है आपका, जो आपका स्टॉप लॉस है वो 0.5% का होना चाहिए बिगिनर्स के लिए। आपको अपना स्टॉप लॉस कितना रखना है? 0.5%। जितना आपका कैपिटल है उसका 0.5% आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलना है, और मिनिमम जो टारगेट रखना है वो 2.5% का रखना है। आपको एग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आप ज़्यादा मात्रा में ट्रेड करोगे और आपका जो टारगेट है वो बहुत कम परसेंटेज का होगा, तो फिर क्या होगा, आपको ब्रोकरेज में ही सारा पैसा चला जाएगा, फिर आप क्या कमाओगे? बहुत कम। आप अगर ज़्यादा ट्रेड करोगे तो आपका ब्रोकर अमीर बनेगा। अगर आपने क्वालिटी ट्रेड किया और कम ट्रेड किया लेकिन क्वालिटी ट्रेड किया तो आप अमीर बनोगे, आपका ब्रोकर नहीं। आप डिसाइड आप कर सकते हो, आप ज़्यादा समझदार हो कि आपको किसको अमीर बनाना है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, 5 रूल्स 2 बोनस टिप्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट करके बताओ कि किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो। थैंक यू। अब आपने सारा देख लिया कि कैसे था, सारी चीज़ें पता चल गई। अब अगर आपको एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, अब अगर आपको स्टॉक मार्केट का पूरा कोर्स देखना है तो यहाँ पे मैं दोनों वीडियो का थंबनेल दिखा रहा हूँ। ये जो दोनों वीडियोस हैं ये आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, स्टॉक मार्केट फुल कोर्स के नाम से है, ठीक है। इसके अंदर ये पूरी सीरीज़ में स्टार्ट किया है मैंने। आपको पूरा स्टॉक मार्केट कोर्स देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। जो लोग पैसे दे करके कोर्स करते हैं, ठीक है, वो पूरा कोर्स, पूरी नॉलेज मैं आपको फ्री में देने जा रहा हूँ यूट्यूब के अंदर। तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।